हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारी कक्षा 6 की गणित की पुस्तक है उसके पहले पार्ट के बारे में। और ये पार्ट है संख्याओं की जानकारी। ठीक है, तो जो ये पार्ट है इसमें हम लोग पहले क्या देखेंगे कि किसी भी संख्या को पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, और हम लोग दो प्रणाली देखेंगे, एक हमारी भारतीय प्रणाली और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, तो पहले हम लोग भारतीय प्रणाली की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए जो ये इस तरह की ये सारणी है, ये सारणी आपको याद करनी है। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब यहाँ तक तो कम से कम याद हो। ठीक है, इधर कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, ये सब चीज़ें समझते हैं ना, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, संख्याओं की गणना करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग बहुत आराम से इस चीज़ को आज समझेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, इकाई। क्या लिखा है? इकाई। अब देखिए इकाई कहीं कहीं आ रहा है ना, एक इकाई, एक है ना, तो मतलब बस यही है, इकाई मतलब एक, है ना। तो देखिए जैसे लिखा है मतलब इकाई, जैसे ये लिखा है दो, तो दो किससे मिलकर बनता है? एक और एक, मतलब दो में कितनी इकाई है? दो। ठीक है, अगर मैं बोलूं तीन तो कितनी इकाई से बनकर बना? एक, दो, एक, दो, तीन। ठीक है, इकाई का मतलब एक। ठीक है, जब भी हम किसी संख्या को पढ़ेंगे तो उसकी जो पहला अंक होता है, उधर से जो पहला अंक होता है, मतलब दाईं तरफ से जो पहला अंक होता है वो क्या कहलाता है? इकाई। जैसे मान लो एक संख्या लिखी है 29। ठीक है, तो 29, या फिर देखो कोई आपको अगर 29 रुपए दे, उसने एक 20 का नोट दिया और 9 एक के सिक्के दिए, तो एक का सिक्का मतलब इकाई। कितनी इकाई है? 9। तो इकाई का अंक क्या है? 9। मतलब ये बताता है कि इस संख्या में कितनी इकाई है ना, 29। तो 29 में कितनी इकाई है? 9। ठीक है, तो ये इकाई होगा। अब अपन दहाई की बात करते हैं। दहाई 10। ठीक है, इसका संबंध है किससे? 10 से। जैसे अगर मैं बोलूं लिखा है एक नंबर 30, तो उसमें कितने दहाई है? तो 3 है। देखो 10 10 10 10 10 10, तीनों मिलके क्या बनाएंगे? 30। तो कितनी दहाई है इसमें? 3 दहाई है। 3 दहाई मतलब 3 10 10, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से लिखा है 20, तो कितनी दहाई है इसमें? 1 2, कितनी दहाई हो गई? 2 दहाई हो गई, मतलब 10 और 10, 10 और 10 मिला के 20। तो 2 दहाई से 20, 3 दहाई से 30, 4 दहाई से 40, 5 दहाई से 50। ठीक है, इस तरह से। सर ये 29 लिखा था, इसका भी कुछ बता दीजिए। चलो तो देखना 29। अब देखो हमने इकाई भी पढ़ ली, दहाई भी पढ़ ली, तो हम लोग दोनों चीज देख लेते हैं। 29 है, देखो 29 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 और 9 लिख सकता हूँ ना, 20 प्लस 9। ठीक है, तो इसमें कितनी दहाई हो गई? 2 तो हो गई दहाई, और कितनी इकाई हो गई? 9 इकाई। ठीक है, तो देखो 2 दहाई और 9 इकाई मिलकर क्या बनता है? 29। मतलब कि 2 10 10 वाले और 9 1 वाले। ठीक है, इसे विस्तृत रूप कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो 2 × 10 कितना हो गया? 20 प्लस 9 कितना हो गया? 29। समझ में आया? तो देखो इकाई दहाई है ना। अब देखो जैसे आपको पढ़ना है एक अंक है 43। ठीक है, तो कैसे पढ़ोगे? इकाई का अंक क्या है? 3, और दहाई का अंक कितना है? 4। मतलब कि इसमें कितनी दहाई है? 4 दहाई। 4 दहाई में कितना बनेगा? 40, और 3 इकाई में कितना? 3। 40 और 3 43। ठीक है, तो इकाई दहाई। ठीक है, आगे बात करते हैं सैकड़ा। सैकड़ा क्या बताता है? सैकड़ा बताता है किसको? 100 को। सैकड़ा किसको बताता है? 100 को। किसको बताता है? 100 को। मानो मैंने लिखा 500, तो 500 में कितने सैकड़े?
1 2 3 4 5। तो 500 के मिलके क्या बना है 500। देखो सुनने में आ रहा है 500, ये कितना है 500 मतलब 500 1 2 3 मतलब कितने 5 सेकंड। 29 लिखा है, इसमें मैं 6 जोड़ दूँ, ये कितना हो गया 629। कितना 629। मतलब इस संख्या को बनाने में क्या क्या लगा है, 6 लगी हमारे सैकड़ा, 2 लगी हमारी दहाई और 9 लगी कितनी इकाई। तो इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो देखो जैसे भी कभी भी किसी संख्या को पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। तो जहां सैकड़ा आता है उस अंक के साथ क्या पढ़ना है 100, मतलब 600 और बाकी के 2 तो अपन को याद है, 1 से 100 तक की गिनती सबको आती होगी, है ना। तो ये कितना हुआ है 29, 629। ठीक है, तो ये सैकड़ा तक के अंकों क्या बोलते हैं हम लोग, एकक बोलते हैं। ठीक है, चलो जैसे हम लोग एक दूसरा अंक लेते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा भाई, इकाई दहाई सैकड़ा। तो कितने सैकड़ा 9 सैकड़ा। मतलब क्या अभी क्या बताया, जहाँ सैकड़ा है उसको क्या बोलना है 100। तो 900 और ये बाकी 2 तो अपन को पढ़ना आता है 32, है ना, 932। ठीक है, और नहीं तो इसे भी हम कैसे पढ़ सकते हैं, 9 हो गए सैकड़ा, 3 हो गई दहाई और 2 हो गई इकाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जहां सैकड़ा है वो 100, बाकी के 2 पढ़ना आता है, तो 932। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, किसकी बात करते हैं, 1000 की। ठीक है, 1000। तो देखो 1 2 3 4, अगर 4 अंक पर पहुंचा मतलब वो 1000 पर पहुंच गया। ठीक है भाई, अब मैं बार बार नहीं करूँगा, एक बार और मान लो कहीं लिखा है 2000। ठीक है, देखो 2000 कैसे पढ़ा, 1 2 3 4। ठीक है, तो जो अंक आया उसके आगे क्या लिखना, बोलना है 1000। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो कितने 1000, तो 1000 पे कितना लिखा है 2, तो क्या बोलोगे तुम, इसे क्या बोलोगे 2000। क्या बोलेंगे हम लोग 2000। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा होता है 4। ठीक है, तो देखो इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखते हैं अपन। ठीक है, तो देखो गिनना चालू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा और 1000। तो 1000 कितने 1000, तो 1000 में कितने का अंक आया 4 का। तो क्या बोलोगे तुम पहले से 4000। ठीक, 4000 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे क्या है 6, तो कितना हुआ 6, सैकड़े पे क्या बोलते हैं 100। तो 4600 और बाकी के 2 पढ़ना आता है, तो कितना 29। ठीक है, 29 29 जो भी लिख देना। ठीक है, तो 4629 समझ में आया। 4000 जैसे जितने इकाई दहाई सैकड़ा 1000 किस पे है 4 पे, तो 4000 सैकड़ा किस पे है 6 पे, तो 600 और बाकी के 2 तो आते हैं। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, फिर वही इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 5 का है 1000 5 पे, तो 5000 सैकड़ा का है 2 पे, तो 5200 और ये बाकी के 2 तो एक साथ आते हैं, तो 32। तो ये क्या लिखा है 5232। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं 10,000 के बारे में। ठीक है, अच्छा देखो हम लोग क्या भारतीय प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो भारतीय प्रणाली में क्या होता है कि 1 2 3 जैसे ये 3 अंक हो उसके बाद एक अर्धविराम लगाना पड़ता है। देखो 1 2 3, तो यहाँ पर अर्धविराम लगाना है। ठीक है, चलो अब क्या बात करते हैं 10,000 के बारे में, मतलब किसी संख्या में कितने 10,000 है। ठीक है, तो मान लो इसे भी देखेंगे, मैं लिखता हूँ कहीं पर। ठीक है, तो देखो हम लोग कौन से अंक पर पहुंचे, देखना 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब हम कौन से वाले अंक पर पहुंच गए 10,000 वाले पर। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ये समझते देखो 1 2 3 ये लगाया आपने अर्धविराम या कौन, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 400 1000 10,000।
तो ये 10,000 देखो, अगर ये इतना होता तो मैं इसे कैसे पढ़ता, 5,400 और ये 5 और में क्या होता है 59, 5,459 ये पढ़ता मैं। लेकिन अब क्या है ये है, तो ये 10,000 वाले पे है, तो इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। तो कितना लिखा है 35, तो ये क्या हुआ 35,459, ठीक है 35,459 कितना होता है तो क्या होता है 5,000, और मैंने क्या बोला 10,000, ये कौन सा वाला अंक है 10,000 का, और 10,000 में भी कितने 10,000 3 10,000, ठीक है। चलो ये ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ो, इन दोनों को मिला के कितना हो 35, और कौन से अंक में देखो, एक तो देखो एक ये पूरा हो गया, ठीक है, एक ये पूरा ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया एकक का, है ना, मतलब 3 अंकों का एक समूह, फिर इन 2 अंकों का एक समूह क्या हो जाएगा 1000 वाला, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या 1000 हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर 2 अंक हैं 1000 वाले में तो उस हिसाब से पढ़ लेंगे, एक है तो उस हिसाब से पढ़ लेंगे, जैसे ठीक है। 1000 वाले समूह में कितने, देखो कॉमा के बाद 1000 वाला समूह अंक कितने 3, तो कितने 1000 3000, अगर यहीं पर ये होता तो अब कितने अंक हो गए 2, तो अब इन दोनों को साथ में पढ़ लेंगे, कितना लिखा है 23, और कौन से समूह में 1000 वाले समूह में, तो 23,258, ठीक है। अब आप अपनी कॉपी में ये मैं 3 संख्या दे रहा हूँ, इन्हें लिखो, ठीक है, और पढ़ो, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बस पढ़ना। तो एक बार लिख लो और एक बार इसको पॉज करके फिर इसको पढ़ के देखो, ठीक है, और अब मैं बताऊंगा कि ये सही है कि नहीं है, तो आप अपने आप से चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो पहली संख्या देखते हैं, ठीक है, गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा और 1000 10,000, ठीक है। तो देखो ये तो 53 याद है, सैकड़े पे 6 है तो कितना हो गया 653, है ना, ऐसे करो 53 पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो 114 की ये याद कर लो, ठीक है, लिख के याद कर लेना उनको, ठीक है। 53 छठवें पे सैकड़ा है तो 653, फिर ये दूसरा 1000 है। अब देखो 1000 के समूह में कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे 32, तो 32,653, सीधा बात, सरल बात। इसके बाद ये क्या है इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो कितने सैकड़ा 8, मतलब 800, और ये दोनों को मिला के क्या पड़ेंगे 92, 892। इसी तरह से हाँ इकाई दहाई सैकड़ा, कितने सैकड़ा 5, तो ये कितना हो गया 520, और 1000 वाले समूह में कितना लिखा है 24, 24,520, ठीक है, सरल है। चलो ये कितना लिखा है 3 लिखा है। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो भी क्या हो जाएगा 3 ही होगा ना, ठीक है। 0 लगा तब भी 3 है, 0 अगर इधर की तरफ लगाए मतलब बाईं तरफ लगाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अब देखो ये नंबर क्या बना 3 इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। इसे मैं क्या पढ़ूंगा देखो समझ रहे हैं इस बात को, इकाई पे क्या है 3, दहाई पे कितना है 0, और इस पे कितना है 2, ठीक है। तो क्या पढ़ूंगा इकाई दहाई सैकड़ा, इन दोनों नंबर को क्या पढ़ोगे आप 3, और इसको क्या पढ़ोगे 2, ठीक है। तो ये सैकड़ा पे तो कितना हुआ 203, ये सैकड़ा पे ना तो 203, ठीक है 203, ठीक है। एक नंबर ये भी होता है 213, तो आखिरी वाले को याद रखो, बाकी 2 शब्द आखिरी के 2 क्या कह रहे हैं 13, इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है। तो ये याद रखना, जैसे कोई आपसे बोल दे कि 4005 लिखो, क्या लिखो 4005 को अंकों में लिखो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है आखिर में 5, ठीक है, तो 5 लिख लिया हमने,
कोई दहाई के बारे में बात कर रहा है क्या? मतलब 15, 25 ऐसे कुछ नहीं बात कर रहा है ना, तो मतलब सिर्फ 5 है और उसके बाद डायरेक्ट 1000 है ना, मतलब दहाई का कोई अंक नहीं है, मतलब 2 अंकों वाला जैसे 13 आ जाता, 15, 16, 25, 26 है ना, 35, 43, 55 इस तरह से कुछ आता तो हम वो लिखते, लेकिन यहाँ क्या है 5, तो 5 को क्या लिखना, हम 05 लिखना, ठीक है, ये याद रखना। जैसे अगर 8 होता तो क्या लिखते 08, ठीक है, कितना है 1000 और कितने हजार 4000, तो देखो क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, अरे यहाँ तो सैकड़ा बोले नहीं किसी ने, 4000 और डायरेक्ट 5, सैकड़ा नहीं बोला, तो सैकड़ा नहीं बोला तो देखो और 0 लगा दो, ठीक है, और इन 3 के बाद कॉमा, और कितने हजार है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर क्या है 1000 है, कितने हजार 4000, समझ में आया, 4005 ऐसे लिखेंगे, ये 2 0 लगाना महत्वपूर्ण है ना। अगर शुरू में आपको 1 से 9 तक का अंक है, आखिरी में 1 से 9 तक का अंक है तो उसे 0 के साथ लिखना। चलो एक और उदाहरण से देखते हैं, कोई बोले 2507 लिखकर बताओ। हमने तो पढ़ा है, हमें तो आता है 2507, तो कुछ लोग ऐसे लिख देंगे 2507 है ना, ठीक है। तो देखो अब मैंने ये 0 यहाँ पर ये क्यों लगा दिया, आखिर में क्या है 7, क्या हुआ 07, मैंने क्या बोला अगर 1 से 9 तक की गिनती का जो अंक है वो आखिरी में लिखा हुआ तो उसे 0 के साथ लिखना, ठीक है। तो 707, अब ये यहाँ 5 क्यों लिखा है, अरे यहाँ पर लिखा तो 500 लिखा है, इसलिए मैंने 5 लिखा है, 500 मतलब जो सैकड़े वाले अंक पे क्या आ गया 5 आ गया, तो 500 और 1000 वाले कॉलम में कितना है 2000, तो 2000, ठीक है। तो ये 0 वाला समझ में आ गया होगा, ठीक। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, जैसे ये 3 होगा एक ग्रुप है ना, 3 अंकों वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको याद होना चाहिए, फिर उसके बाद 5 अंकों वाला, चौथे अंक पे 1000, 5वें अंक पे 10,000, ठीक है। अब छठे अंक पे क्या हो जाएगा लाख, और 7वें पे क्या हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो चलो अब एक नया ग्रुप बनाए, उदाहरण से शुरू करते हैं, चलो 3, ठीक है, आखिर में 3 आया, चलो 0 में कंफ्यूजन हो रही थी ना, तो ये 3, ये 0, दहाई का मैंने क्या ले लिया 0, ठीक है। फिर सैकड़ा ले लो आप 2 ले लो, अभी ये क्या हो जाएगा 203, तो 3 के बाद 1 2 3 के बाद कॉमा, ठीक। उसके बाद क्या आता है 1000 के अंक में मैंने ले लिया 5, इसको क्या बोलूँगा 5203, 1000 के बाद क्या आता है 10,000, मैंने अंक ले लिया 3। अब देखो 1000 वाले कॉलम में 1000 वाले ग्रुप में कितने हुए 2 हुए, इन दोनों को मिला के क्या बोलूँगा 35, तो 35,203, और फिर उसके बाद फिर 2 के बाद समझ लो ये 2, ये अपना एक अलग ग्रुप है, फिर ये अलग ग्रुप है, ठीक है, फिर ये अलग ग्रुप है, ठीक है। तो इसके बाद मैं लगा देता हूँ 1, तो सब बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से करो, लिखना इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख, कितने लाख 1 लाख, चलो 1 लाख छोटा लग रहा है, 3 सही, 3 लाख, 1000 में कितने हैं 35,000, और ये तो अब तो आने लगा होगा ना 203, 3,35,203। सर एक और करना है, एक और कर लो, कितना है 5, 15, 315, 2315, देखो 1000 वाले में 2 है 32,315, कॉमा ये 32,315, और 10,000 के बाद क्या आता है लाख, तो 5,32,315, 5,32,315, ठीक है। चलो देखो जैसे यहाँ पर 03 आया था, ऐसे देखो अगर कोई बोले आप मुझे लिख के बताओ 5,03,000, क्या लिख के बताओ 5,03,215, ठीक है। चलो ये ले लेते हैं,
क्या 5,03,215। तो 215 सुन के तो आया, समझ में आ गया होगा 215। हजार में कितने हजार, 3,000 और फिर कितना 5 लाख, है ना। इस तरह से लिख लिया होगा, लेकिन ये गलत है। क्या बोला 5,03,000। अगर मैं इसे गिनने जाऊंगा देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये तो 10,000 पे है, ठीक है। ये तो 10,000 पे है, लेकिन ये कहाँ पे आना चाहिए था, लाख पे आना चाहिए था। मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है ना। तो देखो हजार वाले में क्या, पहले दो अंक होना चाहिए तभी आप लाख पे जाओगे। लेकिन सर दो ग्रुप कहाँ से लाए, इसमें तो 3,000 बोला है, तो 3 तो मैं से ही बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करो, एक 0 को और लगाओ। अब सही है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, समझ में आया। ये इस ग्रुप में 2 होना चाहिए, लेकिन उसने कितना बोला था 3,000 और सीधा लाख पर पहुंच गया था, है ना। तो 3,000 के लिए 03, देखो जैसे यहाँ पर लिखा था 03, है ना। यहाँ पर क्या बोला था 203, तो 203 में ऐसे भी लिख सकते थे ना, 3,35,203। लेकिन फिर ये गलत हो जाता है, क्योंकि इस वाले ग्रुप में कितने होने चाहिए 3, और क्या बोला 203। तो ये 100 वाले ग्रुप यहाँ ये भी यही पर ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसकी तो तीसरे नंबर में आना चाहिए, मतलब। और ये 3 लिखा है तो ये पहले नंबर में आना चाहिए, मतलब बीच वाला मिसिंग है, और बीच वाला मिसिंग है तो क्या कर लो 0 कर लो, ठीक है। उन कहाँ पर पहुंच गए हम लोग, लाख तक कर लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग 10 लाख, अब तो चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगे होंगे, ठीक है। 10 लाख के लिए वही लाख वाला ग्रुप कितना हो गया 23, ये कितना है 35 और ये 203। तो देखो ये एकक वाला है 203। हजार में कितने हजार है 35,000, ठीक है। बस ये याद रखना, हर ग्रुप में जैसे इस ग्रुप में 2 है तो 2 होना चाहिए, इसमें 3 है तो 3 अंक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये 0 वाले जो नंबर आते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो और देखेंगे आप, चिंता मत करोगे, ठीक है। 203 हजार में कितने हुए 35,000 और 23 लाख। तो कैसे बोलेंगे थे 23 लाख 35,203। चलो इसके बाद, ठीक है, 315, 32,315 और ये लाख वाले में कितने हैं 4 और 5 45 ना, तो 45,32,315, ठीक है। कितने लाख 65,03,215, 65,03,215, 45,32,315, ठीक है, लाख। अब इसी में अपन आगे देख लेते हैं, ठीक है, बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद अगर एक अंक और बढ़ जाए तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग करोड़ पे, ठीक है। तो इसके बाद फिर से कॉमा लगा के, ठीक है, गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो कैसे बोलेंगे, करोड़ में कितने करोड़ 3 करोड़, ये कितने हैं 23,35,203। इसी में इसे कर लो 5 करोड़ 45,32,315, ठीक है। 7 करोड़ 65,03,215, 7 करोड़ 65,03,215। अब इसी में अगर हम लोग 10 करोड़ देखते हैं तो देखो, मान लो मैंने ये लिख दिया 10 करोड़ कितने हैं, देखो करोड़ का फिर से वही 2 का ग्रुप है ना। देखो भारत में जो भारतीय प्रणाली उसमें यही होता है कि पहले 3 के बाद कॉमा, फिर सारे ग्रुप 2 2 2 2 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, ठीक है। तो कितना हो गया 33 करोड़ 23,35,203, 33 करोड़ 23,35,203, 15 करोड़ 45,32,315, 27 करोड़ 65,03,215, ठीक है। और इसी तरह से अगर एक और बढ़ जाता है तो अरब में पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग बस पढ़ना देख लेते हैं।
देखो फिर से एक बार गिनती पे कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 1 अरब। ठीक है, तो 1 अरब 33 करोड़, 23 लाख, 35,203। ठीक है, तो अगर कोई संख्या दी है तो सबसे पहले अगर ये कॉमा अगर आपने लगा लिया, अगर ये कॉमा लगा लिए तो आप समझ लो कि मतलब वो संख्या पढ़ना आपको आसान हो गई। ठीक है, क्या करना है, दूसरा वाला हजार का होगा, तीसरा वाला लाख का होगा, चौथा वाला करोड़ का और फिर अरब का। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग संख्या को बिना कॉमा के देखो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया एक संख्या, ठीक है, चलो इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इतनी बड़ी संख्या। ठीक है, अब तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले कॉमा लगा लो, 1 2 3, पहला कॉमा 3 के बाद, फिर उसके बाद 1 2, 2 के बाद, फिर 2 के बाद, कॉमा लगा लिया। चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितने करोड़, 2 करोड़। कितने लाख, कितने लाख है, 34 लाख। कितने हजार, 51,000। और ये तो पढ़ना आ ही गया होगा कितना, 789। 2 करोड़ 34 लाख 51,789। 2 करोड़ 34 लाख 51,789। एक और देख लेते हैं। ठीक है, फिर से पहले कॉमा लगाओ, 3 के बाद, 2 के बाद, 1 के बाद, सॉरी फिर से 2 के बाद, है ना। पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फिर करोड़ पे पहुंच गए। कितने करोड़, 4 करोड़। कितने लाख, 35 लाख। कितने हजार, 79,000 और ये 752। ठीक है, तो फिर से मैं 3 नंबर देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, और फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, पॉज करके और फिर इसको पढ़ के देखो। ठीक है, तो देखो पहले 3 के बाद एक कॉमा, 2 के बाद एक कॉमा। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अरे बस 10 लाख तक ही पहुंचा। चलो कितने लाख, 35 लाख। कितने हजार, 27,000 और ये 923। ठीक है, सैकड़ा पे 9 है ना, तो 900 और ये 2 तो मैंने बोला याद करना है, 23, तो 923। इसके बाद इसमें 3 2, कितने लाख, 45 लाख। कितने हजार, 32,000 और 793। इसमें देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने लाख, 56 लाख। कितने हजार, 90,389। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है और आप और प्रैक्टिस करना अपने से खुद कुछ भी अंक लिख के और फिर उसे पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।